सो है व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू BB1 इन माय यूट्यूब चैनल। सो ये आज हमारा इंग्लिश स्पोकन कोर्स का आज 9वां दिन है, यानी 10-9। और अगर आप डायरेक्टली हमारी इस वीडियो पर आए हैं तो इस वीडियो को रोककर पहले इसके बाकी की वीडियोस देख ले। उन सब वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इस कोर्स को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है और मैं नहीं चाहता आपका कोई भी स्टेप मिस हो। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल BB1 को अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी क्लिक कर दे। उससे होगा ये कि आप हमारी इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाओगे। सो माय सेल्फ अजान एंड लेट्स स्टार्ट। सो आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं विल। ये होगा विल। अब मेरे स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले अपने नोटबुक में सबसे ऊपर उतार ले। अब व्हाट इज विल, विल को हम यू एंड हाउ टू यूज विल, विल क्या है और इसको यूज कैसे करें। विल की पहले समझ ले विल क्या है। विल की जो हिंदी में मीनिंग होती है गा गी गे, यानी कि लास्ट में सेंटेंस के हमारे अगर गाए गी है के है, ठीक है। अब हम हाउ टू यूज विल, विल को हम यूज कहां पे करते हैं, जैसे कि फ्यूचर के लिए यूज होता है, जैसे भविष्य में हम कुछ चीज करने वाले हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कार लाऊंगा, गा गया में। हम एक घर बनाएंगे, इसमें भी गया है में। हम एक घर खरीदेंगे, इसमें भी गया गया, ठीक है। सो सबसे पहले आप इसका रूल उतार ले। ये इसका रूल है, मेरे साथ साथ नोट करते रहना, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट, इसका छोटा सा रूल है, इसे जरूर उतार ले। हर वीडियो में आपको बताता हूँ। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, देखिए जैसे कि मैं एक कार खरीदूंगा, ठीक है। ये हो गया हमारा भविष्य में पहुंच रहा है, फ्यूचर में। अब इसका सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ए नंबर वाला मैं, ठीक है। ये हो गया हमारा आई। फिर है प्लस विल, ये होगा हमारा एक नाउन गा, ठीक है। गा की बात बताऊंगी और सेंटेंस उल्टा चलेगा। अब वर्ब, अब जो खरीदने की वर्ब की फॉर्म होती है बाय, आपको पता ही है, आई विल बाय, ठीक है। फिर ये हो गया अ कार, ये इसकी भी बात खत्म हो गई, गा की भी, मैं की भी बात खत्म हो गई। ये क्या, एक कार, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट अ कार, ठीक है। यानी कि मैं एक कार खरीदूंगा, आई विल बाय अ कार, ठीक है। अब दूसरा ले लेते हैं, तुम कल दिल्ली जाओगे, ये भी एक फ्यूचर हुआ। कल यानी आने वाला कल है, फ्यूचर, ये उसकी बात हो रही है। तुम कल दिल्ली जाओगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा इसका, यू, यानी कि तुम। अब फिर प्लस विल, अब जो जाने की फॉर्म होती है गो टू, तो आपको पता ही है, यू विल गो टू दिल्ली टुमारो, यानी कि ये हमारा सब्जेक्ट प्लस विल। फिर वर्ब की जो जाने की फॉर्म है ये वाली, ये रहा जाओगे, इतना हो गया, ये हो गया इतना विल, ये होती है गो टू। अब फिर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ये रहा कल और दिल्ली, ये है हमारा यहां से यहाँ तक का ऑब्जेक्ट, यानी तुम कल दिल्ली जाओगे, यू विल गो टू दिल्ली टुमारो, राइट। अब दूसरा तीसरा दिन है, अब देखिए हम आज गाना गाएंगे, वी विल सिंग अ सॉन्ग टुडे, ठीक है। यानी सब्जेक्ट था हमारा वी, सब्जेक्ट, फिर प्लस विल। अब जो वर्ब की फॉर्म होती है गाने की होता है सिंग, फिर अ सॉन्ग टुडे, ठीक है। यानी यहां से आ सकता है होगा हमारा ऑब्जेक्ट। हम आज गाना गाएंगे, वी विल सिंग अ सॉन्ग टुडे। सो ये हमारे तीन सेंटेंसेस, ये थे हमारे पॉजिटिव। अब मैं लेकर चलता हूं आपको नेगेटिव सेंटेंस। सो ये है हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब इसका रूल भी आप अलग उतार ले। पिछले वाला का हमने पॉजिटिव का उतारा था, अब ये नेगेटिव का भी बिल्कुल अलग से उतार ले, ठीक है। मैं नहीं चाहता आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, बिल्कुल भी कंफ्यूज आप मत होना। एक अच्छी डिटेल में बता रहा हूं और बताता आ रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका रूल उतारे, इसका बिल्कुल थोड़ा सा चेंज है, सिर्फ नोट और कुछ भी नहीं हुआ, कि सब वही है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट प्लस वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट, ये छोटा सा रूल है इसका, ठीक है। अब इसके भी तीन एग्जांपल इसके लेते हैं, जैसे कि वो था पॉजिटिव, अब ये है नेगेटिव सेंटेंसेस। आप इस पर मत जाना, एक मिनट, अब यहाँ इस पे चले जाए। ये है हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस, NEG, सिर्फ इतना लिख दो, ठीक है। ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। मैं एक घर नहीं खरीदूंगा, यानी हम जो फ्यूचर में अपने कुछ काम नहीं करने वाले होते हैं, ये उनके लिए यूज होते हैं, ठीक है। मैं एक घर नहीं खरीदूंगा, सब्जेक्ट है इसका आई, फिर प्लस विल, फिर प्लस नॉट, फिर प्लस वर्ब है इसका बाय, खरीदना घर, फिर प्लस ऑब्जेक्ट है हमारा होम। अब जैसे कि मैं एक घर नहीं खरीदूंगा, सब्जेक्ट लिखा हमने आई, मैं खाता है हमेशा से आई, फिर सेंटेंस उल्टा चलेगा, जैसे कि गा के लिए हमने विल लगाया, फिर नहीं के लिए हमने नॉट यूज किया, फिर अब जो खरीदने की फॉर्म होती है वो होती है हमारी बाय, उसके लिए हमने यूज किया बाय, फिर ऑब्जेक्ट है हमारा एक घर, यानी अ होम, ठीक है। आई विल नॉट बाय अ होम। अब दूसरा ले लेते हैं, तुम कल दिल्ली नहीं जाओगे।
ठीक है, ये भी हम फ्यूचर में मतलब जो नहीं होने वाला है उसके लिए होता है। अब उसके लिए सब्जेक्ट है हमारा यू विल नॉट गो टू दिल्ली टुमारो, राइट। यानी कि सब्जेक्ट हुआ हमारा यू यानी कि तुम, अब उल्टा चलेगा सब्जेक्ट रूल्स के हिसाब से विल, फिर हमने प्लस लिखा नॉट, फिर हमने वर्ब की फॉर्म लिखी रूल्स के हिसाब से गो टू यानी कि गो टू, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा कल दिल्ली, ठीक है, यानी कि टुमारो, ठीक है, तुम कल दिल्ली नहीं आओगे, यू विल नॉट गो टू दिल्ली टुमारो। अब तीसरा, राम कल स्कूल नहीं आएगा, ये भी उसके लगता है जो फ्यूचर में नहीं होने वाला है। जैसे कि अब राम विल नॉट कम स्कूल टुमारो, ठीक है, आप समझ गए सब्जेक्ट कौन सा है इसका, सब्जेक्ट है हमारा राम, फिर है हमारा प्लस विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फॉर्म है हमारी कम, यानी कि फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है टुमारो और स्कूल, यानी कि राम विल नॉट कम स्कूल टुमारो। अब ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब चलते हैं पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सो ये है हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, सेंटेंसेस। अब इसका रूल थोड़ा सा अलग है। इसमें सबसे पहले क्या था पॉजिटिव और नेगेटिव में, उसमें से सब्जेक्ट हमारा पहले था, और ये इंट्रोगेटिव है, इसमें हमारा विल सब्जेक्ट बाद में है, यानी कि विल पहले सब्जेक्ट बाद में। आप समझ जाओगे अभी। सबसे पहले उतारो रूल, इससे अलग उतारना, जैसे दोनों अलग उतारना, ठीक है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिर्फ 4 है, ठीक है। अब कुछ रूल्स, मतलब ये रूल्स था इसका। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि ये हम काफी यूज करते हैं इंट्रोगेटिव। सबसे पहले आप ये समझ ले, जब कोई फ्यूचर में कोई काम को करने वाला होता है हम उससे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जैसे कि क्या तुम ये काम करोगे, हम उससे ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, एक तरह का क्वेश्चन होगा ये, हम उससे पूछ भी रहे हैं, एक तरह का पूछना क्वेश्चन करना। बात एक ही है, क्या तुम ये काम करोगे, ठीक है। अब उसके लिए हम लगाएंगे इसका रूल्स के हिसाब से, पहले विल है तो विल, सब्जेक्ट क्या है हमारा यू, वर्ब की फॉर्म क्या है करने की, काम करना वो होता है डू, फिर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा दिस वर्क, यानी कि ये काम, ठीक है। एक नंबर वाला हमारा क्या है विल, इसने गा और इसका दोनों का यूज कर दिया। फिर हमारा 2 नंबर वाला क्या है, ये 1 नंबर हुआ, 2 नंबर वाला हमारा क्या है यू, फिर 3 नंबर वाला है हमारा डू, यानी कि काम करना, ये वाला, ठीक है। फिर दिस वर्क, इसे दे देता हूं 4 नंबर दोनों, ठीक है, यानी कि क्या तुम ये काम करोगे, विल यू डू दिस वर्क, ठीक है। अब दूसरा ले लेते हैं, क्या तुम आज मेरे घर आओगे, ये भी मतलब हम पूछ रहे हैं, एक तरह क्वेश्चन हुआ। अब इसके रूल्स के साथ लिखेंगे विल यू, यानी कि पहले विल है तो विल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट है हमारा यू, वर्ब की फॉर्म होती है यानी कि कम, फिर माई मेरे घर, माई होम आज, ये होगा मेरे घर, माई होम आज, यानी कि टुडे, यानी कि क्या तुम आज मेरे घर आओगे, विल यू कम माई होम टुडे, या फिर विल यू कम एट भी लगा सकते हैं मेरे घर पर, ये हो जाएगा मेरे घर पर, बात एक ही है, ठीक है। विल यू कम एट माई होम टुडे, क्या तुम आज मेरे घर आओगे, क्या तुम ये कार चलाओगे। अब हम लिखेंगे क्या तुम ये कार चलाओगे, पहले सबसे पहले हम लिखेंगे विल, सब्जेक्ट यू है, फिर ड्राइव, कार चलाएंगे तो ड्राइव, दिस कार, ये हमारा ऑब्जेक्ट, क्या तुम ये कार चलाओगे, विल यू ड्राइव दिस कार, ठीक है, विल यू ड्राइव दिस कार। आप भी ऐसे ही मतलब प्रैक्टिस करें इसकी, जब भी आप सीखोगे। सो आई होप आपको ये वीडियो बढ़िया लगी होगी, एकदम फर्स्ट क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल LEVV1 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर देना, उससे आपको ये फायदा होगा, हमारे इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाओगे। अब थोड़ा सा मेरी बात डिटेल में सुने। अब तक के हमने जो भी सिखाया, अगर आपने अब भी से नोटबुक में नहीं उतारा, सिर्फ आप देख रहे हैं, तो प्लीज इस वीडियो को ना देखें, ठीक है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, वीडियोस बना रहा हूँ। अभी कम से कम ऐसे बज रहे होंगे 2 या 2:30 बज रहे होंगे, मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। अगर आप इसे देख रहे हैं, इस पर वर्क नहीं कर रहे, तो फिर क्या फायदा है वीडियो देखने का। इस वीडियो को मत देखें प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर आप एक्चुअल में इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो वीडियो को देखना से कुछ नहीं होगा, जब आप एक्शन लोगे जब भी कुछ होएगा। अब जैसे कि मैंने तो सिर्फ आपको 3 पॉजिटिव, 3 नेगेटिव, 3 इंट्रोगेटिव, इन सब के रूल्स और एग्जांपल्स ये बता दिए, यानी कि मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, आपको उस पर चलना खुद पड़ेगा। अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हो, मैंने जो 3 बताया, आप इंग्लिश में कम से कम 25 सेंटेंसेस लिख के पहले उसकी हिंदी, उसके नीचे उसकी इंग्लिश, रूल्स के हिसाब से आप कुछ भी बना लोगे। चलो ये तो मैं बताया, मैं कुछ अलग बताता हूँ, जैसे कि मैं कल गोवा जाऊंगा, ठीक है। अब ये होगा हमारा मैं कल गोवा जाऊंगा। अब इसका हमारा क्या आएगा,
आई विल गो टू गोवा टुमारो। कितना आसान है। आप इसी तरह से रूल्स देख के सबके पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सेप्टा जितने भी है उन सबके जरूर बनाएं और उनको बार बार बोलने की प्रैक्टिस करें। तो ठीक है, ये था आज हमारा डे 9। मैं मिलता हूँ आपसे डे 10 में। सो जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।